Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Grow with me and I am Divya. तो कल आप सबका ड्यू का रिजल्ट आया होगा, फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आई होगी। कुछ लोग अपने एलोकेशन से बहुत खुश होंगे और कुछ लोग दुखी होंगे कि नहीं, हमें तो ये कॉलेज नहीं चाहिए। तो इसके बाद, इस प्रोसीजर के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, फ्रीज एंड अपग्रेड। अब कुछ को लग रहा होगा कि क्या मतलब है इसका, तो लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डाउट रहता है, एक नॉर्मल सा डाउट। तो आज उस डाउट को भी क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या दिक्कत आती है आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि कैंडिडेट्स जिनको कोई भी सीट अलॉट हुई है किसी भी राउंड में काउंसलिंग प्रोसेस के, उन्हें रिपोर्ट करना ही होगा। उन्हें या तो एक्सेप्ट करके फ्रीज करना होगा या अपग्रेड करना होगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप CSS एलोकेशन से आउट हो जाएंगे और आपको आगे इस काउंसलिंग प्रोसेस में बैठने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है फ्रीज। फ्रीज जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इसका मतलब है कि हमने किसी चीज को जमा दिया, हमें किसी चीज को एकदम चूज कर लिया कि हाँ यही है, इसी में करियर बनाना है और यही हमारा फ्यूचर है, यही कोर्स करना है, आगे कोई अपग्रेड नहीं करना। ठीक है, तो फ्रीज का मतलब यही है कि कैंडिडेट जो है वो अपने कोर्स से जो उसको अलोकेट हुआ है और सीट जो जोन से भी कॉलेज में अलोकेट हुई है वो उससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। ठीक है, और उसको उसी कॉलेज में अपना एडमिशन चाहिए था और उसको आगे इसको अपग्रेड नहीं करना। एक बार आपने जब फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, गलती से भी आपका हो गया, तो उसके बाद आप लोग अब आगे अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद रखना, ये नहीं कि डीओ अपनी वैकेंट लिस्ट जारी कर रही है और उसके बाद आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो चांस था कि एक और कॉलेज है, ये तो उससे अच्छा कॉलेज था, इसमें तो मेरा हो सकता था, ये तो मेरी हायर प्रेफरेंस थी, यार मैंने क्यों कर दिया। तो उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा, तो सोच लेना अच्छे से फ्रीज करने से पहले। ठीक है, फ्रीज कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको आगे वाले राउंड में नहीं बिठाया जाता, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, वेदर उनकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी हुई हो या फिर ना हुई हो। ठीक है, अगर आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिली है, ठीक है, जैसे मेरे को मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिली थी, तो मेरे लिए ये मैंडेटरी है कि मुझे फ्रीज ही करना है, मेरे पास अपग्रेड का ऑप्शन ही नहीं है। अपग्रेड करके क्या करूंगी? क्या अपग्रेड जो होता है वो पता है किस चीज के लिए होता है? जैसे हमारे पास कोर्सेज है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, और मुझे जो है ना, मेरी थर्ड प्रेफरेंस अलोकेट हो गई फर्स्ट राउंड में। अब मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए अपग्रेडेशन हो, तो मैं आगे सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करूंगी। जिस सेकंड राउंड में मेरे जो आएगी वो इससे ऊपर वाली सीट आएगी, नीचे वाली तो नहीं आएगी ना, अपग्रेड करा है मैंने, डिग्रेड थोड़ी करा है उसको। तो ये वाली या ये वाली सीट आएगी, और अगर इन दोनों का कोटा फिल हो चुका है, इसमें कोई सीट बची नहीं है, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? मेरी थर्ड ही सीट बचेगी। ठीक है, तो ऐसा ही होगा, या तो ऊपर जा सकती हूँ या यहीं रह सकती हूँ, नीचे तो नहीं जाऊंगी ना। तो यही दिक्कत है कि हम अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल रही है तो भाई ऊपर कहाँ जाएं? ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस वालों को सिर्फ फ्रीज ही चूज करना होता है, उनके पास अपग्रेड का ऑप्शन आता ही नहीं। ठीक है, पहले सोचना चाहिए था ना भरने से पहले, फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दी उसे, कुछ सोच समझ के दी होगी ना। ठीक है, उसके बाद अब फ्रीज सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अपग्रेड पे देखते हैं, अपग्रेड क्या है। तो यहाँ पे अपग्रेड क्या होता है? अगर एक कैंडिडेट अपनी सीट से पार्शियली फिल्ड है, जैसे कि मुझे कल कमेंट आया था, उसमें था कि मेरे को हंसराज कॉलेज मिला है लेकिन मुझे हिंदू कॉलेज चाहिए था, तो क्या मैं अपग्रेड के लिए जाऊं? रैंक डिफरेंस थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने कहा कि नहीं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि कोई लिस्ट बची होगी, क्योंकि हिंदू एक रिनॉन्ड कॉलेज है, तो लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो वो पार्शियली सेटिस्फाइड थे कि या तो करना चाहिए, नहीं तो हंसराज भी बेस्ट है। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं पार्शियली सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे उनको अपनी जो करंट एलोकेशन है उसको तो रखना ही रखना है, कि आगे नहीं मिला तो ये तो चलेगी। ये रिटेन का मतलब ये है कि हमें करंट एलोकेशन को रखना तो रखना है, लेकिन हमें नेक्स्ट राउंड के लिए भी जाना है सेम टाइम पे, उसको बोलते हैं अपग्रेड। ठीक है, अब कैंडिडेट्स जो अपग्रेड के लिए ऑप्ट करते हैं उनको नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में बिठाया जाता है,
और अगर न्यू प्रेफरेंस जो है उन्हें अलॉट हो जाती है, अगर एक नई प्रेफरेंस उन्हें अलॉट हो गई, अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया कि 1 2 3 मेरी प्रेफरेंसेस हैं अलग अलग, और मुझे उसमें से थर्ड अलोकेट हुआ, मुझे अपग्रेड करना था, अपग्रेड करके मुझे सेकंड अलोकेट हो गया। अब जब मेरे को सेकंड अलोकेट हो गया, सेकंड अलोकेट मुझे हो चुका है, तो मेरी बताओ थर्ड वाली प्रेफरेंस बचेगी? नहीं, कैंसिल हो जाएगी। वाई? मुझे तो बढ़िया प्रेफरेंस मिल चुकी है ना। आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए सोचा होगा कि आपको इस कॉलेज को ऊपर क्यों रखना है, आपने रखा है तो इसका मतलब आपके लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, आपको वो मिल गया है, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद आप थर्ड वाली पे कोई क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं मुझे तो वापस वहीं पे जाना है, मुझे तो वापस वही कॉलेज चाहिए, मेरे दोस्त का हो गया, नहीं नहीं मुझे तो वही कॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ओके, अगर एक कैंडिडेट को अपग्रेडेड सीट मिल जाती है तो उसको उसमें अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा। अगर वो उसमें कुछ भी नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं करता, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये मत सोचना मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा तो मेरे को पुरानी वाली सीट मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप लास्ट में क्या, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे CSAS से। ठीक है, और अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कि रैंक डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से, अगर आपका ऊपर की जो प्रेफरेंस है, अपग्रेडेड प्रेफरेंस जो है वो पहले ही हट चुकी है, सब बच्चे पहले ही सीट्स ले चुके हैं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, अपग्रेड हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, तो आपको वो जो आपकी पुरानी सीट थी वही वापस मिल जाएगी, वो कहीं नहीं जा रही, वो आपको वापस मिल जाएगी। ये डाउट सबके अंदर होता है कि अगर मैं अपग्रेड करूंगा तो क्या मेरी पुरानी प्रेफरेंस खो जाएगी? यार देखो, प्रेफरेंस लिस्ट इसीलिए तो होती है, अगर आप अपग्रेड करके आपको ऊपर के कॉलेज मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप ये वाली सीट पे क्यों जाओगे, क्यों जाना चाहोगे? एंड अगर आपको वो नहीं मिल पाते हैं तो ये वाली सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी बेटा, ये वाली सीट आपकी रिटेन रहेगी, आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे और इसमें ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? अभी भी कोई डाउट बचा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी बचा होगा। ठीक है, तो यही होता है अपग्रेड और फ्रीज का सीन। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना अपग्रेड और फ्रीज में से, तो ये मत सोचना कि भाई कुछ तो CSAS वाले चांस दे देंगे, नहीं देते वो। मैंने पहले बताया सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है। अब कैंडिडेट जो फ्रीज और अपग्रेड दोनों के लिए चूज नहीं करता, जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों के लिए चूज नहीं करता, ये सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए है, सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए। अब उसने दोनों में से कुछ भी चूज नहीं करा, वो सोच ही रहा 3 दिन तक, वो 16 17 18 तीनों दिन ना सोच रहा है बस। ठीक है, वो तीनों दिन सोच रहा है, उसने कहा यार देखा जाएगा, यार दोस्त तू बता तू कहाँ एडमिशन ले रहा है, तीनों दिन उसका यही सब चल रहा है और लास्ट डेट निकल गई मान लो। अब निकल गई डेट, उसने कुछ करा नहीं तो क्या होगा? उसका फ्रीज मान लेंगे, उसका मान लेंगे कि भाई वो जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो चुका है, अलग दुनिया में जा चुका है, लेकिन अब उसको कॉलेज तो देना है, उसने इतनी मेहनत करी है, सीट में उसका नाम आया है, तो भाई कॉलेज तो देना है, दे दो, फ्रीज कर दो। लेकिन अगर यही चीज अपग्रेडेड वाले के साथ होगी, अपग्रेडेड वाले में अब वो बच्चा मेहनत करके, मेहनत उसने सिर्फ फर्स्ट वाले की करी थी, मेहनत उसने सिर्फ फर्स्ट वाले की करी थी, ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, उसको सेकंड एलोकेशन में बेटर कॉलेज दी, बेटर कॉलेज मिला उसको सेकंड एलोकेशन में, उसके लिए थोड़ी मेहनत करी थी उसने, वो थोड़ी मिला उसको पहली बार में। तो सेकंड एलोकेशन में ना ये वाला क्राइटेरिया काम नहीं करता, तो मत सोचना कि सेकंड एलोकेशन में मैं कुछ भी नहीं भरूंगा तो फ्रीज हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सीधा क्या होगा, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, तो यही होता है फ्रीज और अपग्रेड का सीन। एंड थैंक यू ये पूरी वीडियो देखने के लिए, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जो ज़रूरतमंद दोस्त अभी भी घोंचुओं की तरह इधर उधर डिस्कशन कर रहे हैं ना, भाई तेरा कौन से में हुआ, तेरा कौन से में हुआ, उन लोगों को शेयर भी कर दो कि भाई जल्दी से कर ले वरना यही हो जाएगा फ्रीज, फिर दोस्ती यारी सब गई भाड़ में और फिर देखो क्या होता है। ठीक है, तो सबको शेयर करना एंड थैंक यू सो मच।